दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैश ई ऐप में कैसे लोन अप्लाई किया जाता है और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी लो है तब भी आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड है कि जिनका सिविल स्कोर काफ़ी डाउन होता है उनको भी लोन दे देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में, बिल्कुल न्यू प्रोसेस में सीखेंगे कि कैश ई ऐप में कैसे लोन अप्लाई किया जाता है और उस पैसे को साथ के साथ अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको कैश ई एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूं। आप उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो इसको हमें परमिशन देना होगा, तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा, तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे और शेयर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे फिर से परमिशन देना होगा, अलाउ करेंगे। उसके बाद इसमें हमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर आप लिंक्डइन से कर सकते हैं, अपने जीमेल आईडी से, और फेसबुक किसी से भी कर सकते हैं। चलिए हम गूगल से करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल आईडी होगा वो सभी आपके सामने आ जाएगा। जस्ट किसी भी जीमेल पर क्लिक करेंगे तो इसमें सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 4 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, तो आप इसमें सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएंगे। अब जैसे ही नंबर से रजिस्टर करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पहले से ही आ जाएगा, यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका जीमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पे एजुकेशन बताएंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने होम के बारे में बताएंगे कि घर आपका है तो यहाँ पे ऑनर, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं ऑनर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ओके। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड नंबर डालेंगे, यहाँ पे सिटी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देना होगा। जैसे यहाँ पे बताएंगे कि आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे फुल टाइम जॉब करते हैं तो फुल टाइम सैलरीड, नहीं तो अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फुल टाइम मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ओके। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम डालेंगे, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग सिंस आप भरेंगे कि आप कितने समय से जॉब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन आप भरेंगे कि जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे किस पोस्ट पे हैं, तो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी बताएंगे कि आपको बैंक में आप पैसा ट्रांसफर होता है या फिर कैश मिलता है या फिर चेक मिलता है। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ओके। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मंथली इनकम भरेंगे कि आपको कितना पैसा मिलता है। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए हुर्रे लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ से कितना तक का लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं खुद अपने नाम पे अप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि मैं यहाँ से 2,50,000 तक का लोन यहाँ से ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप इसमें अप्लाई करें तो किसी का ज़्यादा और किसी का कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे को 2,50,000 का लोन अप्रूव हुआ है। चलिए मैं ओके करता हूँ। अब जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे हमें एम पिन बनाना होगा। एम पिन का मतलब है कि जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जो भी 4 अंक का या फिर 6 अंक का कोड बनाएंगे वो कोड डालेंगे तभी ओपन होगा। इससे मतलब ये फायदा होता है कि हमारे सिवा इस एप्लीकेशन में कोई दूसरा छेड़छाड़ न कर पाए। तो यहाँ पर देखिए एम पिन बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप अपने मदर्स का नाम बताइए। तो यहाँ पे आंसर में उनका नाम डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 अंक का एक पिन बनाएंगे। उसके बाद सेट पर क्लिक करेंगे तो इसको कंफर्म करना होगा। तो यहाँ दोबारा टाइप करेंगे। अब जैसे ही दोबारा डाल करके कंफर्म करेंगे तो इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा। जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आप गोल्ड बाय भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ।
अब जैसे ही कट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछेगा कि आपको कितना तक का लोन का जरूरत है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे को 2,50,000 का लोन मिल रहा है, लेकिन मेरे को इतना लोन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 50,000 लोन चाहिए। तो यहाँ पे 50,000 मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, उसके बाद ओके। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करंट एड्रेस है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले होम के बारे में हम भर दिए थे कि हम ऑनर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जहाँ पे रहते हैं तो आप किसके साथ रहते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या फिर अकेले। फैमिली के साथ भरेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे आप अपना लोकेलिटी या एरिया डालेंगे। पिन कोड पहले से ही आ जाएगा, सिटी स्टेट पहले से ही फिल है। जस्ट सभी डिटेल डालने के बाद सेव करेंगे। अब जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पर ये भी सेव हो जाएगा और यहाँ पर देखिए थैंक्स का मैसेज आ गया है। उसके बाद ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे 4 स्टेप है, चारों को हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स 73% कंप्लीट है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको भरना होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करना होगा जिसमें पैसा लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको सेल्फी देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो इस चारों को कैसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल जैसे मैं आपको बताया सभी चीज आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट डिटेल पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना होगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम पूछेगा, यहाँ पे ऑफिस का ईमेल आईडी पूछेगा, यहाँ पे वर्किंग सिंस पूछ रहा है कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे सैलरी पूछेगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जहाँ पे जॉब करते हैं तो पैसा आपको बैंक में मिलता है या फिर कैश मिलता है। तो ये सभी डिटेल लगभग मैं पहले से ही भर दिया था। तो यहाँ पे जो भी डिटेल नहीं भरा हुआ है उसको यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। अब जैसे ही सेव करते हैं तो आप आ जाएंगे तीसरे स्टेप में, जिसमें मैं आपको बताया था कि इसमें अब हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। अब जैसे ही सेव करेंगे तो आप आ जाएंगे चौथे स्टेप में। तो चौथे स्टेप में यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर देना होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इसको भरना जरूरी है, जो ऑप्शनल है इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है। यहाँ पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट पूछेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ का 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब जैसे ही अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमारा चारों 100% कंप्लीट हो गया है। और जब आप इसको 100% कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा गेट लोन का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब गेट लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना सारा ऑफर मेरे लिए अवेलेबल है। यहाँ पर इतने तरह का लोन मैं ले सकता हूँ। जैसे सबसे ऊपर है क्रेडिट लाइन, 1 लाख रुपए का क्रेडिट लाइन मैं ले सकता हूँ। 2.5 लाख रुपए तक का मैं लोन ले सकता हूँ, जिसको बैंक में भी ले सकता हूँ। 2 लाख का फिर ले सकता हूँ, 1,50,000 का लोन ले सकता हूँ। तो ये मेरा सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है तब इतना ऑफर है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर लो होता है तब भी आपको यहाँ पे 1-2 ऑफर तो मिल ही जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ से चलिए मैं क्रेडिट लाइन लेकर के दिखाता हूँ। क्रेडिट लाइन लेने का फायदा ये होता है कि इससे मैं शॉपिंग भी कर सकता हूँ और अपने ज़रूरत के हिसाब का जितना पैसा मेरे को ज़रूरत होगा बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए उतना मैं बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो चलिए इसको क्रेडिट लाइन को ले करके और इसको बैंक में ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने जीमेल को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना एक जीमेल आईडी डालेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जीमेल पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके सबमिट करेंगे तो जीमेल आपका सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ही मैं जीमेल को वेरीफाई किया तो यहाँ पर बता रहा है कि 5,000 से लेकर 50,000 मतलब 52,000 के बीच में मैं क्रेडिट लिमिट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जितना भी अब क्रेडिट लिमिट का जरूरत है आपको उतना सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं 10,000 रुपया सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद माई कैश पर क्लिक करेंगे। अब माई कैश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे अब हमें कुछ देर वेट करना होगा क्योंकि हमारा एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है। तो यहाँ पर 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वेट करेंगे तो कंपनी की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन को फिर से ओपन करेंगे। अब जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अपना लोन देखने के लिए यहाँ माई कैश का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब माई कैश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमें ई साइन लोन एग्रीमेंट करना होगा। तो जस्ट इस एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनके टर्म एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद ई साइन विथ आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने आधार कार्ड से इसको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल 10,000 का लिमिट हमारा अप्रूव कर दिया गया है और अब इस लिमिट से हम शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इस पैसे को मैं अपने बैंक में भी ट्रांसफर करके ले सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सप्लोर ब्रांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उनके वेबसाइट पे जाकर के आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर बैंक में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे लिमिट दिख रहा है। जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिखेगा। जो भी आप बैंक इसमें ऐड किए हैं वही बैंक यहाँ पे शो करेगा। जस्ट इसको कंफर्म करेंगे। अब जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में कितना पैसा आप अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। चलिए मैं पूरा ट्रांसफर करना चाहूंगा तो 10,000 सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद गेट कैश पर क्लिक करूंगा। अब गेट कैश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि 10,000 का लिमिट मिला है। अगर इसे बैंक में लेते हैं तो 9,557 रुपया आपके बैंक में जाएगा। इसका कुछ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस जीएसटी चार्ज होता है वो पहले ही कट जाता है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें देखेंगे। उसके बाद गेट कैश पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर ये पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है, आप इस तरीके से कैश ई में लोन अप्लाई कर सकते हैं और उसे अपने बैंक में भी ले सकते हैं।